नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। सत्ता नशा है और जो इसके स्वाद को चख लेता है वो हमेशा चाहता है कि सत्ता का सेवन करे और सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वो कुछ भी करता है। और हाँ, नेता सटीक समय पर वार करते हैं जिससे से ज्यादा फायदा मिल सके। और आपको ये भी मालूम है, युद्ध में सब कुछ जायज होता है और आजकल देश में ऐसा ही कुछ चल रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आप खुद देखिए। 2014 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन उसके बाद मोदी सरकार और हरियाणा सरकार ने या सरकार की कोई भी एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा पर हाथ नहीं डाला। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव 2019 करीब आया, सरकार की एजेंसियां सक्रिय हुई और धड़ाधड़ छापे मारने लगी और केस दर्ज कर इंक्वायरी शुरू कर दी और केस फाइल भी करना शुरू कर दिया। सोनिया गांधी के दामाद और राहुल गांधी की बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अर्जी लगाई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी इस अपील पर दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत क्या फैसला सुनाएगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताते चलें कि रॉबर्ट वाड्रा पर चल रहे केस का मामला क्या है। रॉबर्ट वाड्रा ने जिस केस में अदालत से अग्रिम जमानत मांगी है, उसमें उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर अदालत ने 6 फरवरी तक अंतरिम रोक लगा दी थी। ये पूरा मामला लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर पर स्थित एक संपत्ति की खरीद से जुड़ा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। ये प्रॉपर्टी 19 लाख पाउंड में खरीदी गई थी और इसका मालिकाना हक रॉबर्ट वाड्रा के पास है। हम आपको ये भी बताते चलें कि इस मामले का खुलासा और मनोज की भूमिका का पता तब चला जब जांच एजेंसी भगोड़े हथियार व्यापारी संजय भंडारी के खिलाफ आयकर विभाग काला धन अधिनियम के तहत जांच कर रही है। इसी दौरान मनोज अरोड़ा की भूमिका सामने आई, जिसके आधार पर ही इन आरोपियों पर धन शोधन का केस दर्ज किया गया। आरोप यह है कि लंदन स्थित इस संपत्ति को 19 लाख पाउंड में संजय भंडारी ने खरीदा था और 2010 में इसे इतनी ही राशि में बेच दिया गया, जबकि उन पर करीब 65,900 पाउंड खर्च किया गया था। बावजूद इसके उतने ही दामों में प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा को बेच दी गई। ईडी का आरोप है कि मनोज अरोड़ा रॉबर्ट वाड्रा के स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी LLP के एक कर्मचारी हैं। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि अरोड़ा को वाड्रा की विदेश में अघोषित संपत्ति के बारे में पता था और वो धन की व्यवस्था करने में मददगार भी था। लोकसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां लोकसभा के लिए कमर कस मैदान में उतर चुकी हैं और देश चुनावी माहौल में आ गया है। और रॉबर्ट वाड्रा अदालत में गिरफ्तारी से बचने की गुहार लगा रहे हैं और अब ये मसला फिर गर्मा गया है। ऐसे में अगर कोर्ट से वाड्रा के खिलाफ कोई फैसला आता है तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका बन सकता है और बीजेपी इसका माइलेज लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।